हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आज लास्ट लेक्चर में हमने ये थ्री वेज पढ़े थे जिससे कि शॉपकीपर्स प्राइस मैनिपुलेट करता है। एंड द फर्स्ट वन इज उसकी क्वांटिटी प्राइस मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट अर्न करता है। दूसरा था कि कैसे वो प्रॉफिट अर्न करता है मैनिपुलेटिंग द मेजरमेंट। एंड थर्ड वन इज क्वालिटी उसकी मटेरियल की मैनिपुलेट करके वो अर्न करता है। थ्री वेज हमने पढ़े थे। अब इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आगे सॉल्व करेंगे। So the first question is here: a trader marks up his goods by 20% over the cost price. If he does not offer any discount, what would be his profit percent? तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन कहते हैं इसका। तो यहाँ पर आपको मार्क्ड प्राइस इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर मार्कअप कितना है? 20%। तो मार्क्ड प्राइस 20% more than the CP. एंड एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है। तो एज्यूम कर लेते हैं लाइक सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 100 रुपीज। तो यहाँ से अगर 20% इस पर मार्कअप है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा 100 का 120%। 20% मोर देन सीपी। सीपी है अगर 100 और 100 प्लस 20 120। 120% अगर 100 का फाइंड कर लेंगे सीपी का तो ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। और मार्क प्राइस कितना आ गया? 120 रुपीज। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि he does not offer any discount, what would be his profit percentage? तो अगर वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो अपना गुड्स उसी प्राइस में सेल कर रहा है जिस जो उसका मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस में ही, अब मार्क प्राइस ही आपका सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दे रहा है। तो यस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। एंड मार्क प्राइस हमने कितना फाइंड किया है? 120 रुपीज। तो प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 120 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। 120 आपका मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस है, 100 आपका सीपी था और का परसेंटेज में फाइंड कर लेंगे। 100 से 100 जाएगा, 120 में से 100 को माइनस करेंगे, आ गया आपका 20%। सीखे से हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना था और वो आ गया है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 24। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है ट्रेडर मार्क्स ऑफ हिज गुड by 20% over the cost price. If he offers 10% discounting over mark price, what would be his profit percentage? तो ट्रेडर का लेट सपोज सीपी 100 है एंड ट्रेडर मार्क्स ऑफ इज गुड बाई 20%। 20% मार्कअप है इस पर। तो 20% मार्कअप करने के बाद मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? 120। 100 का 20% करेंगे 20 आएगा। 20 प्लस 100 120। मार्क प्राइस आ गया 120। अब 120 पर 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और 120 का 10% फाइंड करेंगे, वो आएगा 12। 120 का 10%, 20 से 20 गया, आ गया 12। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 120 माइनस 12 एंड ये आ गया 108।
सेलिंग प्राइस आ गया 108। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस्ट प्राइस हमने 100 सपोज की थी, सेलिंग प्राइस आया है 108, तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट हो गया 108 माइनस 100, कितना आ गया 8, और प्रॉफिट परसेंटेज 8 अपॉन सीपी कितना है 100 इंटू 100, ये 8% प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। हमें क्या पूछा था, व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्विकली हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने सीपी को 100 सपोज किया, उसके बाद इस पर 20% का डिस्काउंट, 20% का मार्जिन है, मार्कअप है, तो मार्क प्राइस कितना आ गया 20%, मार्कअप बढ़ा करके इंक्रीज करके 120 का मार्क प्राइस आ गया। अब मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% 120 का कितना होता है 12 डिस्काउंट दिया है, और डिस्काउंट को माइनस करते हैं सेलिंग प्राइस में से, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो हमारा आ जाता है सेलिंग प्राइस, किस प्राइस में हम उसको सेल कर रहे हैं। तो 108 आ गया सेलिंग प्राइस, सीपी हमने 100 सपोज किया था, और प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है 8, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करके, और प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है इसमें 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Here is your question number 25. इसमें बोला गया है कि a trader has a faulty balance that display 25% more weight than what it should be. If he sells his good at the cost price using his faulty balance, what is his profit percentage? तो वो कॉस्ट प्राइस में सेल करता है, लेकिन यहाँ उसका प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करते हैं प्रॉफिट फैक्टर इंटू 100 करके, और प्रॉफिट फैक्टर अब यहाँ पर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट फैक्टर इज इक्वल टू मार्जिन फैक्टर माइनस 1। मार्जिन फैक्टर में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट फैक्टर आ जाता है। और मार्जिन फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं, मार्जिन फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, मार्जिन फैक्टर इज इक्वल टू होता है आपका सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो मार्जिन फैक्टर क्या हो जाएगा, लेट सपोज अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 ले लेते हैं, सीपी अगर हमने 100 ले लिया, तो फॉल्टी बैलेंस है दैट डिस्प्ले 25% मोर वेट। तो ये जो मेजरिंग फैक्टर है 25% ज्यादा है, शो कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस में क्या आएगा 125 एंड 100 अपॉन 125 अपॉन 100, ये आ गया आपका 1.25। यहाँ से प्रॉफिट फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, मार्जिन फैक्टर माइनस 1 करके 0.25, एंड प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट फैक्टर 0.25 इंटू 100, ये आ गया 25% प्रॉफिट। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं, एंड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, पीवाईक्यूज बचे हैं वो आगे हम सॉल्व करेंगे। Thanks for watching this lecture. If you like the video, please like, share, subscribe. Bye bye.